आज के इस अध्याय का विषय है कक्षा 9 यशपाल जी द्वारा लिखित कहानी दुख का अधिकार से गद्यांशों पर आधारित एमसीक्यूज। पहला गद्यांश इस प्रकार है। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य की पोशाक क्या कार्य करती है? ए. सफल अभिनेता बनाती है। बी. विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। सी. भेदभाव को कम करती है। डी. भाईचारे को बढ़ाती है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रश्न नंबर 2, पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन कब बन जाती है? ए. जब हम दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं। बी. जब हम किसी समारोह में जाते हैं। सी. जब हम निचली श्रेणी की अनुभूति को समझना चाहते हैं। डी. जब हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जब हम निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3, पोशाक की तुलना किससे की गई है? ए. धन से। बी. अहंकार से। सी. कटी पतंग से। डी. बंद दरवाजे से। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कटी पतंग से। प्रश्न नंबर 4, लेखक किसके रोने का कारण नहीं जान सका? ए. बच्चे के। बी. बुढ़िया के। सी. दुकान वाले के। डी. ग्राहक के। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुढ़िया के। प्रश्न नंबर 5, कोई भी खरबूजे खरीदने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहा था? ए. खरबूजे अच्छे नहीं थे। बी. दाम बहुत अधिक थे। सी. खरबूजे बेचने वाली रो रही थी। डी. खरबूजे बेचने वाली ने बहुत गंदे कपड़े पहने थे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खरबूजे बेचने वाली रो रही थी। दूसरा गद्यांश है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कचहरी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डंस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ। नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। अब इस पे आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बुढ़िया का बेटा परिवार का निर्वाह कैसे करता था? ए. कचहरी करके। बी. परचून की दुकान से। सी. मजदूरी करके। डी. फेरी लगाकर कपड़ा बेचने से। और सही उत्तर है ऑप्शन ए, कचहरी करके। प्रश्न नंबर 2, लड़का सुबह मुंह अंधेरे क्या कर रहा था? ए. बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। बी. बेलों में से पके टमाटर चुन रहा था। सी. बेलों में से पके तरबूज चुन रहा था। डी. बेलों में से पके आम चुन रहा था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। प्रश्न नंबर 3, बुढ़िया के बेटे की मृत्यु कैसे हुई? ए. दुर्घटना से। बी. बीमारी से। सी. सांप के काटने से। डी. खेत में गिरने से। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सांप के काटने से। प्रश्न नंबर 4, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या किया? ए. वह चिकित्सक को बुला लाई। बी. उसने स्वयं देसी दवा खाने को दी। सी. पड़ोसी को बुला लाई। डी. झाड़ फूंक करने वाले ओझा को बुला लाई। और सही उत्तर है ऑप्शन डी, झाड़ फूंक करने वाले ओझा को बुला लाई। प्रश्न नंबर 5, सर्प के विष से भगवाना का शरीर कैसा हो गया था? ए. उसका शरीर ठंडा पड़ गया। बी. उसका शरीर काला पड़ गया। सी. उसका शरीर कड़ा हो गया। डी. उसका शरीर सफेद पड़ गया। और सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसका शरीर काला पड़ गया।
प्रश्न नंबर 3, लेखक के अनुसार बुढ़िया को कोई क्यों नहीं उधार देता? ए, उसने पहले उधार लिए हुए पैसे नहीं लौटाए थे। बी, उसका पति नहीं था। सी, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। डी, लोग उससे घृणा करते थे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। प्रश्न नंबर 4, बुढ़िया क्यों रो रही थी? ए, उसके खरबूजे नहीं बिक रहे थे। बी, उसे तेज बुखार था। सी, लोग उसे भला बुरा कह रहे थे। डी, युवा बेटे की मृत्यु के दुख में। और इसका सही उत्तर है युवा बेटे की मृत्यु के दुख में। प्रश्न नंबर 5, लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चलती? ए, निर्दयी होने के कारण। बी, विवशता के कारण। सी, आदत के कारण। डी, लालची होने के कारण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विवशता के कारण। गद्यांश नंबर 4, उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट के बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हर दम सिरहाने बैठे रहते थे। हर दम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता हुआ मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, दुखी बुढ़िया को देखकर लेखक को किसकी याद आई? ए, अपनी माँ की। बी, गांव की। सी, संभ्रांत महिला की। डी, बच्चों की। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संभ्रांत महिला की। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने पुत्र वियोगिनी किसे कहा है? ए, संभ्रांत महिला को। बी, बुढ़िया को। सी, बुढ़िया और संभ्रांत महिला दोनों को। डी, बुढ़िया की बहू को। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुढ़िया को। प्रश्न नंबर 3, संभ्रांत महिला की पुत्र की मृत्यु के बाद कैसी दशा थी? ए, 15-15 मिनट बाद उसे मूर्छा आ जाती थी। बी, वह महिला 2.5 महीने बिस्तर से नहीं उठ पाई थी। सी, 2 डॉक्टर हरदम उसके सिरहाने बैठे रहते थे। डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 4, बुढ़िया और संभ्रांत महिला का दुख समान होते हुए भी भिन्न कैसे था? ए, आर्थिक असमानता के कारण। बी, राजनीतिक असमानता के कारण। सी, पारिवारिक असमानता के कारण। डी, आशावादी दृष्टिकोण के कारण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्थिक असमानता के कारण। प्रश्न नंबर 5, चलते हुए लेखक क्या सोच रहा था? ए, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। बी, गरीब आदमी को दुख की अनुभूति कम होती है। सी, गरीब आदमी को दुख व्यक्त करने का अधिकार है। डी, दुख की अनुभूति सबके सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।